भी मरता है तो सफेद कपड़े में लपेट कर ले जाते हैं, अमीर भी मरता है तो सफेद कपड़े में लपेट कर ले जाते हैं, गरीब भी मरता है तो घास के गद्दे पर ले जाते हैं, अमीर भी मरता है तो घास के गद्दे पर ले जाते हैं, गरीब भी मरता है तो उसको भी बांस पर ले जाते हैं, और अमीर भी मरेगा तो उसको भी बांस पर ले जाएंगे। मेरे शंकर के दरवाजे पर सबकी शान सम है, इसलिए उसका नाम शमशान है जहां वो निवास करता है। वहां अमीर भी बराबर है तो गरीब भी बराबर है। कोई एसी के कमरे में या डनलप के गद्दे पर नहीं जाता। अच्छा करोड़पति भी मरता है तो भी बांस पर जाता है, घास पर जाता है, सफेद कपड़े में लपेट कर जाता है। कितने भी वीआईपी कपड़े पहन ले, चाहे कितनी भी कंपनी की शर्ट पहन ले, मरेगा तब कफन कौन सी कंपनी का होगा ना तुम्हें मालूम ना हमको मालूम कि कौन सी कंपनी का कफन लाएंगे। वहां तो दौड़ के चले जाएंगे और जाके कह देंगे साहब मर गया हमारा काका जी, निपटी गया, लाओ जरा सामान बांध दो। और बिल्कुल सामान बांधने वाले को भी मालूम है कि कितना कितना लगेगा, नपती भी मालूम उसको, बताने की दर्जी के जाऊं तो बताना पड़ती है, कमर इतनी, पजामा इतना, शर्ट इतनी, पर वहां मरने के बाद तो कफन वाले को भी नहीं बताना पड़ता कि नपती कितनी, वो तो काट के दे देगा, ले जाओ लपेट दो, मुझे मालूम है कितना लंबा चौड़ा है, बस यहीं से पैदा हुआ और यहीं पर मर गया, इतनी लंबाई और इतनी चौड़ाई, इससे ज्यादा कोई लंबाई चौड़ाई नहीं। और जिंदगी भर के मर गया, मेरा इतना, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरी संपदा, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी बहू, मेरा बेटा, के मर गया, और आखिरी में ठठरिया पे कहां गया, सब समाप्त, अर्थी पे बांधा गया, लपेटा गया, छोड़ दिया, कहां। इससे तो आगे भजन ही साथी, भजन के बिना तो अकेला रहेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया को खाली करना पड़ेगा, सब समाप्त हो जाएगा, पड़ा रहे शरीर, पड़ा सब धरा रहेगा। इसलिए निवेदन है, गुलाब जामुन रखी हो तो खा लो, पेड़े रखे हो तो खा लो, मिक्सचर रखा हो तो निपटा लो, खिचड़ी बनी हो वो भी खा लो, गुस्सा करके नहीं, प्रेम से खाओ, अच्छे से खाओ, दिल से खाओ, क्योंकि कल का ठिकाना नहीं, मर गए तो फ्रिज पे धरी की धरी रह गई तो। इसलिए प्रतिदिन रोज ऐसे जियो जैसे जिंदगी का बड़ा अलमस्त दिन है, इसके बराबर कोई दिन नहीं हो सकता, अलमस्त होकर। कितनी साड़ी रखी तुम्हारे पास में? अलमारी में, पेटी में, गट्टा के नीचे, सब कितनी रखी है कि रोज की बदल के पहने नहीं ना तो भी कमी नहीं पड़े, उतना की उतना धरा है, परंतु फिर भी वही की वही चला। मेरे जेठ के लड़के की शादी होगी ना तब पहनूंगी ये वाली तो, और उससे पहले निपट गई तो नहीं, यह तो जिंदगी का कोई ठिकाना है। परशुराम भगवान से कहा, भगवान शंकर ने, क्रोध दे दे मुझको। गुरु दक्षिणा में अगर मांगा तो क्रोध मांगा, गुरु दक्षिणा में अगर कुछ प्राप्त कर रहे हैं तो तेरा क्रोध दे दो। और आपसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में जाना तो दे देना, क्या? अपना अहंकार, अपना क्रोध, अपना अहम, क्योंकि मनुष्य के पास खुद का कुछ भी नहीं है, केवल खुद का अहंकार है। वो शिव दे दो शंकर भगवान, पड़ेगा। उस दिन से नियम है, आज भी बच्चा डॉक्टर हॉस्पिटल में अगर बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर और सिस्टर बच्चे को चिमटा फोड़ के धप मार के रुलाते, रो, बोलो सही है कि गलत? जन्म लिए बच्चे को डॉक्टर और सिस्टर थप मार के रुलाते कि रो, आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोना पड़ेगा। मुस्कुराने के लिए तो शिव महापुराण के 7 दिन मिले, खूब मुस्कुराना, ये जिंदगी के खुशी के दिन हैं जो जीवन की सार्थकता प्रकट कर देते हैं। मुस्कुराने के लिए, इसलिए आप लोगों से कहते स्माइल प्लीज, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, पर हर कहीं हंसना भी मत।
नहीं तो मालूम पड़े तुम यहां से जाती जाती। अब लोग भी सोचे अभी कथा में गई थी तो अच्छी थी, कथा में से आई तो मुझे तो लगता है ये टेम्परेचर चढ़ गया, इसलिए ये एसी। अब कहीं कहीं नहीं तो तुम तुरंत अल्लाह वल्लाह, अब मुस्कुराते तो लोग कहे कि बताओ अच्छी खासी गई थी तो बढ़िया जोरदार, अभी इसको क्या हो गया। राम कहते रहो, कृष्ण कहते रहो, शिव कहते रहो, मुझे क्रोध दे दो। गुरु मंत्र में अगर कुछ देना है तो क्रोध दे दीजिए, लाइए क्रोध का त्याग कर दो। आज गुरु ने अपने शिष्य से गुरु दक्षिणा में क्रोध मांगा। देव देगा क्रोध। परशुराम भगवान विष्णु का छठा होता, शंकर भगवान से कहते हैं जो आज्ञा गुरु की, आज से मैं क्रोध का त्याग करता हूं। अब मुझे यह बताओ कि ये धनुष, ये फरसा कहां लेते थे, क्या करूंगा इस तरह। शंकर भगवान ने कहा एक काम करो, तुम भी मेरे पुत्र समान हो, दो पुत्र और हैं मृत्युलोक में, एक लंका का राजा रावण और दूसरा जनकपुरी में निवास करने वाले श्री जनक जी। जाओ, तुम्हें जो अच्छा लगे, तुम्हारा धनुष आप उनको दे दो। अरे अब तुम्हें क्रोध नहीं करना, अब तुम्हें तप करना, साधना करना। मुझे तब तक रहना पड़ेगा इस मृत्यु लोक में। परशुराम जी का शब्द है अपने गुरु जी से, शंकर भगवान से, इस मृत्यु लोक में मुझे कब तक रहना है, जब तक कल की अवतार नहीं हो जाता। आप अपना फरसा, धनुष तो आप दे दोगे, इन दो में से किसी एक को फरसा कल की अवतार जब होगा तब तुम्हें देना है। उस समय पर स्वयं शंकर कर रहे हैं कि मैंने जो आपको ज्ञान दिया है परशुराम भगवान, ये ज्ञान आपको कल की अवतार को देना है। जो ज्ञान आपको मिलता है, आप अगर दूसरे को प्रदान करते हो तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। कोई बीमार पड़ा है, आपने फोन कर, जैसे वो पत्र में आया कि बहन ने फोन कर बोला भाभी पशुपति व्रत करो। अगर कोई बीमार पड़ा है, किसी को कोई कष्ट है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई रोग है, किसी को कोई तकलीफ आ गई, तो आप कह सकते हो मैंने कथा में सुना है। कथा निकालो वाली और उस कथा को सुनो। इसलिए प्रत्येक कथा का नाम लेकर बांटते हैं कि ये त्रिपुंडशु महापुराण की कथा है। आप अगर मोबाइल पर निकालेंगे तो आपको आ जाएगी कि त्रिपुंडशु महापुराण कथा में छठे दिन, पांचवें दिन ये बात कही थी, चौथे दिन ये बात कही थी, तीसरे दिन ये बात कही थी। आप निकाल सकते हैं। शिव पंचामृत महापुराण की कथा है, आप निकालकर सुन सकते हो। अगली हरि का द्वार शिव महापुराण कथा है, आप सुन सकते हो। तो आप उसमें से कुछ प्राप्त कर दूसरे को दे सकते हो कि भैया मैंने ये, और दे रहे हैं लोग। मैं सब जितने यहाँ पर नवयुवक बच्चे बैठे हैं, नवयुवक बेटे बेटियां बैठे हैं, इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग शिव महापुराण की छोटी छोटी क्लिप काट कर, अच्छी अच्छी बातों को निकाल कर संपूर्ण जनमानस में इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप दे रहे हो, बांट रहे हो। अच्छी चीज दे रहे हो ना, कोई बेकार तो नहीं दे रहे। और अच्छा दोगे तो अच्छा प्राप्त होगा। अपने भक्त को भगवान अपने धाम लेकर चले जाता, उसको छोड़ता नहीं जाता। उसका उपासक है, उसकी भक्ति में डूबने वाला है, गलत काम नहीं करता, वो हमेशा श्रेष्ठ करता, तो उसको सड़ाता नहीं है मृत्यु लोक में, तड़पाएगा नहीं मृत्यु लोक में, तुरंत लेकर। एक आपके यहां भी पहले एक वो श्रीवास्तव जी हुए हैं, देवी प्रसाद करके कुछ, वो शिव मंदिर जाते थे, देवी शरणा, तो शिव मंदिर जाना, अनुमोदन करना, प्रार्थना करना, शिव भक्ति में डूबे रहना। मैं कहता हूं इनके परिवार वालों को इनके जाने का दुख नहीं होना चाहिए।
इनको तो ये प्रसन्नता होना चाहिए, जाना तो सबको है, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा। प्रसन्नता इस बात की होना चाहिए कि जो शंकर की आराधना करते करते चले जाता है उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता, वो शिव का हो जाता है, शिव के पास फिर उसको भटकना नहीं है। इसके लिए एक पत्र देखिए, ओम प्रकाश जी सोनी राव इंदौर से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा, खड़े हो जाइएगा। कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा, हर हर महादेव बोलकर। श्री ओम प्रकाश जी सोनी राव इंदौर। आपने लिखा है, गुरुदेव मैं ओम प्रकाश सोनी राव इंदौर निवासी शिव की महिमा का बखान आपसे बतलाना चाहता हूं। नवंबर महीने में 2021 में मेरे पिताजी गांव से आए रऊ और मुझसे पूछने लगे यहाँ पर आसपास में शिव जी का कोई मंदिर है? तो मैंने कहा है। तो कहने लगे रोज मंदिर दीपक लगाया करो। तो मैं मंदिर जाना शुरू किया तो मैंने देखा कि वहां पर शाम को मंदिर में लाइट नहीं थी, लाइट नहीं जलाते थे, अंधेरा था। पड़ोस के घर से लाइट की डोरी आई थी। मैंने पूछा लाइट क्यों नहीं जलाते हो आप? तो कहने लगे जिन्होंने मंदिर बनवाया उनकी कोरोना में मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। पति पत्नी का दोनों का ही देहांत हो गया। हम भी नाराज हैं भगवान से, भगवान ने अच्छा नहीं किया यहां पर, इसलिए हम लाइट नहीं जलाते। तब मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं है, लाइट तो जलाना चाहिए। उन्होंने मेरे कहने पर जिन लोगों को मंदिर बनाया था उनके बच्चों को कहकर लाइट चालू करवाई। गुरुदेव जिन्होंने मंदिर बनवाया था वो पूरा परिवार माता पिता के जाने के बाद कर्जे में लगालूम हो गए थे। इतना कर्जा हो गया था कि जिस मकान में रह रहे थे वो मकान भी गिरवे रखा हुआ था, वो भी जा रहा था। सरकार में लोन था, सब खत्म होने वाला था। गुरुदेव मैं मंदिर में दिया जलाने का, रोशनी करने का क्या फल होता है वो बता रहा हूं। मैंने उनसे कहकर, पड़ोसी के लोगों से कहकर लाइट चालू करवाई और फल क्या हुआ कि 90 दिन उनके पास सरकार का नोटिस आ गया कि आपका कर्जा माफ होता है और आपका मकान छोड़ा जाता है। देखिए ये पत्र है, हो जाएगा, तुरंत कह दीजिए कल्याण हो जाएगा। पर वो कल्याण कब हो जो होना है, कहीं में से नहीं हो चिल्ला रहा धर्म की जय हो। वो कहते हम सुधरेंगे, अब तुम थोड़ी ना बोलने वाले हो, बहुत चतुर हो तुम रायसेन के। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कब बदलेगा उसका इंतजार करो, बस यही करना रह गया कि इंतजार नहीं। थोड़ा बदलाव हमको लाना पड़ेगा, आगे हमको आना पड़ेगा, भजन हमको करना पड़ेगा, सतमार्ग पर आने वाली पीढ़ी को हमको चलाना पड़ेगा, तब सुधरेगा। चिल्लाने से नहीं होगा। परशुराम जी आपको दोनों में से जो अच्छा लगे उसको पिनाक दे दो, उसको धनुष दे दो, क्योंकि क्रोध तक तुमने छोड़ दिया, क्रोध का तो तुमने त्याग कर दिया। ले जाओ इस धनुष को। परशुराम भगवान धनुष लेकर चले, सबसे पहले लंकाधिपति रावण के आ गया और रावण के पास पहुंचे तो रावण एक ऋषि को पूछा इसने क्या गलत कर दिया जो तुम इसको मृत्यु दंड दे रहे हो? रावण कहता है ये यज्ञ करा रहा था, उस यज्ञ में सबकी आहुति दे रहा था, मेरे नाम की आहुति नहीं थी। मैं भी तो विश्रवा का पुत्र हूं, मेरा भी तो पिता इतना ऋषि था, तो उसके बेटे के नाम की आहुति होना चाहिए। परशुराम भगवान ने कहा पैदा भले तुम ब्राह्मण की कोख से हो गए, पर कर्म तुम्हारा ब्राह्मण का नहीं हो पाया, तो तुम्हारी आहुति देगा कौन?
कभी भगवान ने ये नहीं सोचा कि इधर से जो हवा चलेगी वो ब्राह्मणों को छूती हुई जाएगी, इधर से हवा चलेगी वो क्षत्रिय के लिए रहेगी, इधर से हवा चलेगी वो वैश्य के लिए रहेगी, उधर से हवा चलेगी वो शूद्र के लिए रहेगी। कभी भगवान ने नहीं कहा कि समुद्र का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी, बावड़ी का पानी, कुएं का पानी, हापसी का पानी, बारिश का पानी ये ब्राह्मण के लिए रहेगा, ये क्षत्रिय के लिए रहेगा, ये वैश्य के लिए रहेगा, ये शूद्र के लिए रहेगा। कभी भगवान ने ये नहीं कहा कि 1 एकड़ में जो अनाज बोया गया वो ब्राह्मण खाएगा, दूसरे एकड़ का अनाज वैश्य खाएगा, इसका क्षत्रिय खाएगा, इसका शूद्र खाएगा। भगवान ने हवा, पानी, अन्न, पृथ्वी कभी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य देखकर नहीं दी, शूद्र देखकर नहीं दी। भगवान के ये सब भगवान के जन्म दिए हुए हैं। भगवान कहता है मेरे लिए सब बराबर है, सबका है, सब प्रयोग। हवा केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र के किसी एक वर्ण की नहीं है। हवा सबके लिए, जल सबके लिए है, वायु सबके लिए है, अन्न सबके लिए है। सूर्य की किरणें ब्राह्मण पर या क्षत्रिय पर या वैश्य पर या शूद्र पर ज्यादा नहीं पड़ेगी कि शूद्र पर ज्यादा पड़ेगी, कि वैश्य पर ज्यादा पड़ेगी, कि ब्राह्मण पर ज्यादा पड़ेगी, कि क्षत्रिय पर ज्यादा पड़ेगी। सूर्य की किरणें बराबर का किरण फैलाती है, जिसको लेना हो ले आओ, जिसको आना हो आओ, जिसको प्रकाश, वो बराबर का प्रकाश दे रही है। ये तो विभाजन हमने कर दिया, राष्ट्र को हमने तोड़ दिया कि ये बड़ा है वो छोटा है, वो कमजोर है वो भारी है। नहीं तो मृत्यु लोक में पैदा होने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र ये सब बाद में हुए हैं। भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला सबसे पहले सनातनी हुआ है, उसके सिवाय कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले सनातनी पैदा हुआ। ये वर्ण का विभाजन हमने कर दिया। भगवान नहीं करता कभी भी कि जल मेरा है, कि पानी मेरा है, कि वायु मेरी है, कि आकाश मेरा है, कि पताल मेरा है। भगवान कहता सर्व सबके लिए, जिसको ग्रहण करना है उसके लिए। शिव महापुराण किसके लिए है? शंकर भगवान की कथा। कोई कहते ये करोड़पति कराएंगे, धनपति कराएंगे, वैभवपति कराएंगे। कौन करा रहा है शिव कथा? कौन करा? सब इकट्ठे हो गए। किसी ने कुछ लगाया होगा, किसी ने कुछ लगाया होगा, किसी ने कुछ लगाया होगा। किसी एक व्यक्ति की नहीं, कथा शिव की है, शंकर ने करा ली है। शिव को करानी थी। मुझे तो लगता है ये कथा अमरनाथ सेवा समिति भी नहीं करा रही। मुझे तो ये लगता है ये कथा वो बैठा है ना ऊपर, वो सोमेश्वर, उसने करवाई ये कथा, वो करवा रहा और वो बाँच रहा है और वही सुन रहा है, कोई दूसरा नहीं करवा सकता। कराई उसने। यहां भी वही लेकर आया। तुम सब विचार करता है, भगवत स्मरण में ये मन लग जाता है तो हमें जो दुख आ रहा होता है, तकलीफें आ रही होती हैं, वो दुख, तकलीफ, कष्ट का भान नहीं हो पाता है। बड़ा कीमती, बहुत करोड़ों का कीमतवान ये मानव का शरीर मिला। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है। और इस मानव के शरीर को भी हम यूं ही गंवा दें, बिना भगवान के भजन के, बिना स्मरण के, बिना कीर्तन के, बिना मंत्र जाप के, बिना नाम जाप के, तो फिर ये जीवन फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। प्राप्त होगा नहीं होगा, इसका कोई समझ नहीं। अभी मिल गया, उसकी कीमत समझो। बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है, जिस स्कूल में उसकी एजुकेशन चलती है, बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा होता है, उस क्लास की अगर वो कीमत समझ ले, जो टीचर उसको पढ़ा रहा होता है, जो क्लास में वो पढ़ रहा होता है, उसको वो समझ ले, तो वो बालक का जीवन आने वाला जो समय है उसके लिए श्रेष्ठ हो सकता है। पर
बचपन जाने के बाद जवानी में याद आता है कि बचपन कितना श्रेष्ठ है। जवानी जाने के बाद अधेड़ी में समझ में आती है कि जवानी कितनी श्रेष्ठ है। अधेड़ी जाने के बाद बुढ़ापे में समझ में आता है कि अधेड़ी कितनी श्रेष्ठ है। ये सारी अवस्थाएं जब धीरे 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 चली जाती है तब समझ में आता है, जब प्राण छूटते हैं तब लगता है कि मानव देह कितना श्रेष्ठ है जिसमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है। ये मानव देह कितना श्रेष्ठ है। चींटी, झिंगूर, माथे में पड़ने वाला जुआ, काकरोच, खटमल, ये सब मनुष्य भोग कर आ चुका है। तो आप और हम पहले खटमल भी बन चुके, जुआ भी बन चुके, चिंगादड़ भी बन चुके। अब ये बताओ कि जब माथे के जू बने थे तब तुमने राम नाम गाया था क्या? और चिंगादड़ बने तब गाया क्या अपन लोगों ने? नहीं। कबर बिज्जू बने तब गाया नहीं। छिपकली बने तब भी नहीं गा सकते। अगर राम नाम और कृष्ण नाम, भगवान शंकर का नाम, भगवान की भक्ति का अगर स्मरण करा है तो केवल यह मनुष्य के शरीर में करा है, इसके सिवाय किसी शरीर में नहीं, किसी शरीर में। एक भजन और एक मुस्कुराना, एक भजन और एक मुस्कुराना, ये भगवान ने केवल मनुष्य को दिया, केवल मनुष्य। कभी कुत्ते को मुस्कुराता हुआ देखा है तुम लोगों ने? काकरोच को? कभी मच्छर को मुस्कुराते देखा है? नहीं। एक मुस्कुराने का गुण और एक भजन का गुण, ये दो केवल मनुष्य को दिए हैं, मानव शरीर को दिए। क्यों? तो कहा जो काम अगर क्रोध से ना हो, जो काम तलवार से ना हो, शिव महापुराण की कथा कहती है वो काम केवल आपके मुस्कुराने से भी हो सकता है, प्रेम से भी। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों को मारोगे पीटोगे तभी जाकर बच्चा पढ़ेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आप किसी को गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, कुछ आड़ा टेढ़ा बोलेंगे तभी वो कुछ अच्छा करेगा। शिव कथा तो ये कहती है कि उसको प्रेम से जितना समझा सकते हो, उसको स्नेह से जितना समझा सकते हो, उस प्रेम और स्नेह के बल पर जो वो आगे बढ़ता है, प्रेम और स्नेह के बल पर जो अग्रण्य होता है, तो दुनिया के लोगों को भी प्रेम और स्नेह ही लुटाता रहता है। कि मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, तेरे दर का किनारा काफी है। शिव मंदिर का द्वारा काफी है। जब संपूर्ण सब जगह से आस, सब जगह से कोई क्रम समाप्त हो जाए, हर जगह से जब व्यक्ति हार जाए, तब वो शिव की शरणागति चले जाए, क्योंकि उसके दरवाजे से कभी कोई खाली गया ही नहीं, वो सबको दे देता है। सब महाराज जमदग्नि जी के पुत्र श्री परशुराम जी, श्री जमदग्नि जी के पुत्र परशुराम जी, जिन्होंने अपनी माता का पिता के कहने पर सिर काट दिया था, और पिता ने खुश होकर कहा था
कि मांग तुझे क्या चाहिए, आज मैं बहुत खुश हूं। तो परशुराम जी ने अपनी माता के प्राण वापस मांग लिए थे। ऐसे परशुराम जी थे। भगवान विष्णु का छठा अवतार है श्री परशुराम अवतार। 24 अवतार में से छठा अवतार परशुराम अवतार है। और उस परशुराम अवतार में भगवान शंकर ने परशुराम जी को पिनाक दिया था। भगवान शंकर ने युद्ध का जो कौशल, युद्ध का जो एक आनंद, युद्ध का जो ज्ञान था, वो परशुराम जी को भगवान शंकर ने दिया था। अब जरा विचार करिएगा जितने शिव महापुराण की पावन चरित्र पर, कि परशुराम अवतार भगवान नारायण का छठा अवतार है। अर्थात भगवान विष्णु, भगवान नारायण युद्ध का अगर कौशल सीखने आ रहे हैं, मेरे भगवान विष्णु अगर युद्ध का कुछ वैभव सीखने के लिए आ रहे हैं, कुछ ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं, तो वो सीधे भगवान शंकर के पास आ रहे हैं, भगवान शिव के पास। और भगवान शंकर ने परशुराम जी को बहुत ज्ञान दिया। ऐसी कोई विद्या नहीं थी जो परशुराम जी को नहीं सिखाई। प्रत्येक ज्ञान परशुराम जी को दिया गया। जितने यहां पर बच्चे बैठे हुए हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, जो स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, जो बेटियां स्कूल और कॉलेज पढ़ रही हो, जो बेटे पढ़ रहे हो, जो नवयुवक बच्चे स्कूल में जाकर विद्या अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और विद्या अध्ययन में जो लगे हुए हैं, पढ़ने में जो लगे हुए हैं, पढ़ाई जो कर रहे हैं, उनको कहना चाहता कि मेरे परशुराम भगवान से जरा सीखने का प्रयास करिए। भगवान परशुराम जी से थोड़ा सा सीखने का प्रयास करिए कि परशुराम भगवान जब विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान शंकर जी के पास में जाते हैं और कहते हैं मुझे शस्त्र की विद्या, शास्त्र की विद्या, ये सारी विद्या आप दो। भगवान शंकर ने एक बात कही, आप नारायण के अवतार हैं परशुराम जी, स्वयं विष्णु के अवतार हैं। साधारण नहीं है आप स्वयं नारायण के अवतार, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। और भगवान विष्णु के अवतार होकर आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपको शस्त्र की विद्या दूं, मैं आपको शास्त्र की विद्या दूं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं शस्त्र की विद्या और शास्त्र की विद्या आपको दूं, मुझे देने में दिक्कत नहीं है। क्या आपके पिता जमदग्नि जी ने मेरे पास भेजा है? हाँ, श्री परशुराम भगवान कह रहे हैं कि जमदग्नि जी ने, मेरे पिताजी ने आपके पास में भेजा है। और जब मेरे पिता आपके पास में भेजे हैं तो कुछ विश्वास रखकर मेरे पिता ने यहां भेजा, कोई भरोसा रखकर, विश्वास रखकर, दृढ़ता रखकर। एक स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए, एक गुरुकुल में बच्चों को विद्या अध्ययन करने के लिए, एक स्कूल के अंतर्गत बच्चों को जब विद्या के लिए भेजा जाता है तो माता पिता पूर्ण तरह से विश्वास कर लेते हैं कि हाँ, ये बच्चा यहां पढ़कर प्रबल बन सकता है। ये बच्चा यहां पढ़कर प्रबल बन सकता है। उसको ये ज्ञात हो जाता है। तो परशुराम जी से पूछा गया कि आपके पिताजी ने भेजा है? हाँ, मेरे पिताजी ने भेजा। ठीक है,
भगवान परशुराम जी को भगवान शंकर ने सारी विद्या सिखा दी और सब शस्त्र चलाना सिखा दिए। परशुराम जी ने सहस्त्र बाहु को भी समाप्त कर दिया, सब कुछ हो गया। अब परशुराम भगवान वापिस भगवान शंकर के पास है। शिव के परम उपासक थे। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोई गुरु मंत्र नहीं लिया होगा अभी तक भी। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो गुरु मंत्र नहीं ले पाए। कितने लोग बैठे हैं ऐसे जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया, जिन्होंने नहीं लिया अभी तक? ठीक, कोई कारण होगा इसलिए नहीं लिया होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत समझदारी रखिएगा इस चीज के लिए। जिसका कोई गुरु नहीं होता, संसार सागर में आने के बाद लोग सोचते हैं कि हम किसको गुरु बनाएं। आज का जमाना बड़ा विचित्र है, किसको गुरु मंत्र लें, किससे कहें। जब कोई गुरु नहीं मिलता तो जैसे परशुराम भगवान ने, भगवान नारायण छठा अवतार परशुराम है, परशुराम भगवान ने जैसे शंकर को गुरु मान लिया था, आप भी शिव को गुरु मान सकते हैं। पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब जाके कोई गुरु मंत्र लेना, और विचार कर लेना कि ये गुरु जी हमको तार सकता है कि मार सकता है। विचार करिए, नहीं तो आज का जमाना गुरु फिरे बाजार में, गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे। नहीं तो आज के जमाने में तो गुरु ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे तुम नरक जा रहे हो, स्वर्ग जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, उससे गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको तो केवल एक मतलब है कि तुम धन क्या दे रहे हो, तुम संपदा क्या दे रहे हो। बहुत ध्यान देना एक कथा में। राम जी के मंदिर जाओगे तो हो सकता है कोई पूछ सकता है कि तुम भगवान राम को काय का भोग लेकर आए। कृष्ण मंदिर जाओगे तो हो सकता है कोई पूछ सकता हो कि आप भगवान कृष्ण को काय का भोग लेकर आए। देवी के मंदिर जाओगे तो हो सकता है कोई पूछ सकता है कि तुम सुहाग सामग्री लाए कि नहीं लाए। केवल 33 कोटि देवता में एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे होते हैं जहां पर यह पूछा नहीं जाता कि तुम क्या लेकर आए हो, क्योंकि यहां तो शिव पुराण कहती है कि चढ़ी हुई बेलपत्र भी धोकर चढ़ा सकते हो, तो लाने की जरूरत ही क्या है। गुरु को यह मतलब नहीं होता कि तुम्हारे पास में कितनी संपदा है, गुरु को यह मतलब नहीं होता कि तुम्हारे पास में दौलत कितनी है, गुरु को यह मतलब नहीं होता कि तुम्हारे पास में वैभव कितना है, तुम्हारी सत्ता कितनी है, तुम किस अहदे पर बैठे हो, तुम किस पद पर बैठे हो, तुम्हारी कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, तुम्हारी कितनी दुकानें चल रही हैं, तुम्हारे कितने मकान हैं, तुम्हारे पास में कितनी जमीन, कितनी जायदाद, कितनी दौलत, कितनी संपदा है, तुम किस पद पर बैठे हो। गुरु को इससे मतलब नहीं होता। गुरु को तो एक मतलब होता है कि मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया है तो तू भजन कितना कर रहा है, क्योंकि डिग्री यहां देखी जाती है, वहां तो भजन ही देखा जाता है, स्मरण ही देखा जाता है। वहां की डिग्री नहीं देखी जाएगी, यहां तो वहां केवल आपका कीर्तन, भजन, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप जो आप कर रहे हैं इस पंडाल में बैठकर और आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, अपने घर पर बैठकर या पंडाल में बैठकर जो भगवत नाम ले रहे हैं वहां वो देखा जाए। महाराज परशुराम भगवान ने खूब प्रेम से, आनंद से, खूब भक्ति में सब कुछ सीखा। सारा राजसी घाट सहस्त्रबाहु के प्राण भी ले लिए, कई बार छत्र विहीन भी करा दिया। अब परशुराम भगवान शंकर जी के पास आए और शंकर जी के पास आकर कहते हैं अब ये बता दीजिए कि गुरु दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं। मूल कथा यहां है। जितने लोग बैठे हैं भाई बंधु वो भी बताओ कि भगवान को हम क्या दें कि भगवान खुश हो जाए। दौलत दे दें, अच्छे कपड़े दे दें, भगवान को 56 भोग दे दें, क्या करेंगे भगवान?
किसी ने कहा भगवान कृष्ण को भोजन अच्छा लगता है तो भगवान को 56 भोग दे दो। भगवान के तुम्हारे 56 भोग का करूंगा क्या? द्रौपदी के यहाँ जाता हूँ, आधा चावल का दाना खाता रहता हूँ, 10,000 ब्राह्मण का पेट भर देता हूँ एक ही बार में। तो तुम्हारे चावल का एक दाने से मैं दुनिया का पेट भर सकता हूँ, तो तुम्हारे भोजन की मुझे जरूरत नहीं है। किसी ने कहा भगवान को वस्त्र दे दिए जाए, तो भगवान कहते हैं जब द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, एक उंगली उठाई थी और 9,999 साड़ियां देकर आ गया था। एक उंगली से जब मैं 9,999 साड़ी दे सकता हूं, तो मेरी तो अभी इतनी सारी उंगलियां बची हुई है। फैक्ट्रियां कपड़ों की तो मेरी खुद चल रही हैं। मुझे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा भोजन नहीं चाहिए। किसी ने कहा भगवान को रत्न दे दो, माणिक दे दो, सोना चांदी दे दो। भगवान के तुम्हारे रत्न का करूंगा क्या? जिस समय पर मेरा विवाह लक्ष्मी जी के साथ में हो रहा था, तो समुद्र देव ने रत्नाकर ने इतने रत्न दे दिए थे विवाह में, इतना सोना चांदी, इतना हीरा पन्ना आभूषण दे दिया था कि मेरे पास रखने की जगह नहीं थी। तो जब लक्ष्मी मेरे चरणों में पड़ी हुई है, तो मुझे तुम्हारे रत्न भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मुझे वो दो जो मेरे पास में नहीं है। जिसके पास में जो चीज नहीं होती उसको वो दिया जाता है तो संभाल के रखता है। तुम्हारे पास में लाल कलर की साड़ी नहीं होगी, कोई लाल देगा, तुम संभाल के रखोगे। तुम्हारे पास में पीली साड़ी नहीं होगी, पीली देगा, तुम तुरंत उसकी पाल पीको सब बनवा के तैयार कर लोगे, चोली वोली सिलवा लोगे, साथ पूरी तैयारी कर रख लोगे। जैसे जिस कलर का वस्त्र तुम्हारे पास में नहीं है, वो अगर किसी ने दिया तो तुमने संभाल के रखा, और वस्त्र देने वाले ने दिया और तुम्हारे पास में वो वस्त्र पहले से था, लाल कलर पहले से था, पीला कलर पहले से था, तो तुमने देखा अच्छी है तो बहू को दे दी, और अच्छी है बेटी को दे दी। अगर वो साड़ी थोड़ी भी गड़बड़ है तो तुमने भगवत जी पे चढ़ा दी, क्योंकि जो चीज काम की नहीं होती वो भगवान को चढ़ाई जाती है। जो सिक्का कहीं नहीं चढ़े, जो नोट फट गया, गल गया, सड़ गया, जो कहीं नहीं चलेगा, वो आरती में चढ़ेगा। इसके लिए भी किसी ने पूछा, गुरुजी दुनिया के लोग दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार कह देता अच्छा चढ़ाओ, अच्छा दो, नोट अच्छा दो, फटा हुआ नहीं लेंगे, सिक्का अच्छा दो, पैसा नहीं लेंगे। बैंक में जाओ तो भी कहते हैं सिक्का नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, पैसा नहीं होगा। तो एक बात समझ में नहीं आती गुरुदेव, तो फिर लोग भगवान के सामने फटा हुआ नोट, खोटा सिक्का क्यों चढ़ाते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो शंकर का दरवाजा है। शंकर के दरवाजे पर शास्त्र कहता है जो कहीं नहीं चलता वो शिव के दरवाजे पर ही चलता है, वो शिव के द्वार पर ही चलता है। सारे खोटे ही चलते हैं। तुम अंदाजा लगा लो, भगवान विष्णु ने भगवान नारायण की जब शादी हुई, भगवान कृष्ण की जब शादी हुई, आप लोग तो कथा सुने हो ना, सब लोग भागवत रामायण गीता सब सुनिए। तुम लोग बताओ कि भगवान राम की शादी में कितने भूत गए थे, कितनी चुड़ैलन गई थी? बोलो जरा, जम के बोलो रे। भगवान विष्णु की शादी में कोई भूत प्रेत गए थे? भगवान कृष्ण की शादी में कोई भूत प्रेत गए थे? नहीं। केवल एक ही शादी थी 33 कोटि देवताओं में देव अधिदेव महादेव की शादी, जिसमें सबसे पहला निमंत्रण रायसेनी भेजा था। यही भेजा था, सबसे पहला निमंत्रण गया था। जैसे शादी पक्की होती है तो सबसे पहले पार्लर बुक होता है, उसी तरह शंकर जी की शादी में भी सबसे पहले पार्लर बुक हुआ था। और वो पार्लर कोई दूसरा नहीं था, संसार। इसलिए आज भी शमशान में जब मुर्दे को ले जाते हैं तो नीला के डेंटिंग पेंटिंग करके, तिलक मिलक लगा के, बोलो सही है गलत है? महाबूर मेहंदी सब लगा के, चूड़ी मूड़ी पिड़ा के, लाल चुंदड़ी ओढ़ा के, और पुरुष मरे तो फेटा में का जोरदार टोपी मोपी तिलक वगैरह, तुलसी की माला, जनेऊ सब धारण कर खुदा के, कंठी मंठी पिना के फिर शमशान ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी जाओ थोड़ा सज धज के शिव के द्वार जाओ। शमशान भगवान शंकर जहां श्रृंगार कर रहे हैं वो कोई साधारण भूमि हो? आप में से कितने लोग हैं जो शादी के बाद ससुराल से पहली बार मायके गए हों और मायके नहीं गए हों
उसकी जगह तुमने कह दिया हो कि मुझे मायके नहीं जाना, मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल में रहूंगी और ससुराल में रहूंगी, इसके सिवाय मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं मायके भी नहीं जाऊंगी। कोई है ऐसा जिसने किया हो कि मायके नहीं जाऊंगी? जाओ, मायके पहुंचो। केवल एक थी, वो थी माता पार्वती, जो अपने पति भगवान शंकर से कहती हैं कि मुझे मायके नहीं जाना। मेरी विदाई जब हुई थी तो मेरी विदाई में मेरी मां ने एक शब्द कहा था कि जहां तेरी डोली जा रही है उसी जगह से तेरी अर्थी जा रही है। मेरी मां ने विदा के समय पर कहा था, स्वामी आप कहां लेकर जा रहे हो मुझे? भगवान शंकर ने कहा तेरे मायके छोड़ने के लिए जा रहा हूं, बहुत दिन हो गए, चल घूम आना। मुझे मायके नहीं जाना, फिर मुझे तो वहां जाना है जहां आखिरी में लोग जाते हैं। शंकर भगवान ने कहा कहां? पार्वती जी बोली शमशान। शमशान? हाँ। पार्वती तुझको मालूम है अगर तू शमशान जाएगी तो वहां मेरे पहचान वाले बहुत मिलेंगे, क्योंकि अपनी तो पहचान ही वही है। और मैं जैसे ही जाऊंगा ना और डमरू बजाया, डमरू बजाते से ही सारे शमशान के इकट्ठे होकर कहते हैं हम आपकी शादी में गए थे, हमको पेट भर के भोजन नहीं मिला था, तो पार्टी दो। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो नवयुवक लड़के लोगों का जब विवाह होता है ना, शादी होती है, तो शादी होने के बाद जब ये दोस्तों इकट्ठे होते हैं ना, तो दोस्तों को पकड़ के कहते हैं भाई देख, सीधी बात है, हम तेरी बारात में गए, खूब नाचे, खूब एंजॉय करा, खूब नोट की गड्डी उड़ाई ने, डीजे भी बजवाया ने, डिस्को भी करा, पर एक बात है यार, क्या हुआ ये बता? भोजन में मजा नहीं आया, हमको खाना नहीं मिला। हम आखिरी में गए ना 10-11 बज गई थी और 11 बजे तो गुलाब जामुन की केवल चाशनी बची थी, और कई गुलाब जामुन थी उसमें 4-6, और गुलाब जामुन के ऊपर का गुलाब गायब था, गुलगुल बचा था। तो अरे भाई, अरे दोस्त से कहा पार्टी तो लगती है, तुझे पार्टी तो देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुझे पार्टी देना पड़ेगी तेरी शादी की। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, जैसे ही मैं शमशान में जाता हूँ और डमरू बजाता हूँ, वैसे ही मेरे जितने पहचान वाले हैं ना सब आके कहने लगते हैं भोलेनाथ जी आपकी शादी में गए थे, हमको पार्टी दो, पार्टी दो। तो अब क्या करें? तो पार्वती जी ने कहा पहले मुझे शमशान को लेकर चलो, फिर सोचा जाएगा। सत्ययुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में एक ही शमशान था। वो कौन सा शमशान था? जम के बोलते जाओ। सत्ययुग में, त्रेता में, द्वापर में एक ही शमशान था, वो शंकर भगवान का नंदन वन काशी वाराणसी। केवल त्रेता, सतयुग और द्वापर का एक ही शमशान था। एक स्कंद पुराण उठाकर देखिए, देवी भागवत उठाकर देखिए, पद्म पुराण उठाकर देखिए, गर्ग संहिता उठाकर देखिए, ब्रह्मवेत्ता पुराण उठाकर देखिए। आप जितनी पुराणों को उठाकर देखेंगे और अगर आपके हाथ में काशी खंड लग जाए तो आप उसको जब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में एक ही शमशान है। शिव जी कहते हैं मैं तुझे लेकर चलता हूं, वहां मेरे पहचान वाले मिल जाएंगे और चिल्लाएंगे भोजन के लिए। क्या करेगी? पार्वती जी कहती है आप जो आज्ञा करोगे मैं कर दूंगी। ठीक है, शंकर भगवान ले गए पार्वती जी को शमशान में। अभी तक कैलाश पर रहते थे मेरे भोलेनाथ, आप शमशान में पहली बार पहुंचे हैं पार्वती को लेकर। शिव आते थे पर पार्वती नहीं आई थी। पहली बार माता पार्वती शमशान में पहुंची, काशी में पहुंची, और जो पार्वती जी ने शमशान की रौनकता देखी, इसलिए पूरी दुनिया में जिंदा आदमी होली खेलता है, काशी में तो मुर्दे होली खेलते हैं। काशी में होली के दिन जितनी अर्थियां आती हैं जलने के लिए, जो शव आते हैं जलने के लिए, उन अर्थियों को लोग उठा के नाचते डिस्को करते हैं। तुमने कभी मुर्दे को डिस्को करते देखा? अरे बोलो तो जब नहीं देखा ना, तो अगली बार होली खेलने काशी चले जाओ। जब होली में काशी पर जाओगे तो काशी में जो होली होती है, शमशान की होली, जहां पर अर्थी कंधे पर पड़ी रहती है और मुर्दे बंधे रहते हैं, और काशी के लोग मुर्दों के साथ होली खेलते हैं, क्योंकि मेरा भस्मीधारी खेलता है, मेरा शिव। पूरी दुनिया में एक ही स्थान है, काशी वाराणसी, जहां शमशान में होली होती है और मुर्दा खेलता है।
हमारे यहाँ तो मौत को भी उत्सव कर दिया साहब। हमारे यहाँ मृत्यु को भी उत्सव मनाया जाता है कि अगर मर गया ना, रोने की जरूरत नहीं है, मर गया ना, भजन की जरूरत है। पर हम उल्टे हैं। 10 दिन 15 दिन कोई भी मिलने आया और तुमने घूंघट डाल के मुआ करना चालू करा, और सब पूछते हैं कैसे मर गया, क्या हो गया था, अभी परसों तक तो अच्छा था, बहुत बढ़िया था, फिर रो रो के बताए शाम को तो अच्छे थे, 4 रोटी भी खाई मक्का का, 3 कटोरी कड़ी पी गए, तो ना बताया। फिर रात को आवाज दी मेरे को, मैं उठ के गई, बाथरूम तक गए, वहीं पे प्राण छूटी गए, और ऐसी रो रो के बताए, जो 2-4 आई थी वो भी थोड़ी सी आंसू ढलका ले, कई करे भगवान, कई करे। ये गई, दूसरी आ गई, उसने भी बताना पूछ लिया, उसको भी बताया, फिर कोई आ गया, फिर बताया। ये बार बार बताने की जगह एक सीटी भरवा लो और प्लेयर लगवा लो। जैसे कोई पूछे बटन दबा दी और प्लेयर चालू हो गया कि 3 मक्का की रोटी खाई थी, 3 कटोरी खाई थी, ऐसे नहीं पड़ता। बस किसी मरने वाले के यहां जाते हो तो ये नहीं जाकर पूछना कि मरा कैसा है, प्राण कैसे छूट गए, क्या हुआ था। दुनिया को मालूम है कि मर गया, दुनिया को मालूम है क्या हुआ था, जो आता है सामने प्रकट हो जाता है, सबको मालूम पड़ जाता है कि कैसे मरा था। मरने वाले के घर में जाना तो मरने का मत पूछना कैसे मरा था, मरने वाले के घर में जाना तो थोड़ी देर बैठकर सीताराम 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 गाना, उसको भी मुक्ति मिल जाएगी, और जो सुनेगा उसको भी मोक्ष मिल जाएगा। फोटो सामने रख दिया, लेडीज इधर बैठ गई, जेंट्स इधर बैठ गए घर के, और पूरे गांव के लोग आके सामने बैठते जाए और बंगे आपस में बात करती जाए। कमलाबाई की बुआ मरी थी, अब तो अपन पूरे गए थे, इसके यहां से तो अकेली आई, रामकिशन तो दिख ही नहीं दिया। हाँ उनका लड़का आया है भेरू। इनको जो मर गया उससे मतलब नहीं है, कौन उठाने में आया, कितनी गाड़ियां इकट्ठी हुई, कितने लोग एकत्रित हुए, कितने लोग मुंह दिखाने आए, इनको उससे मतलब है। उठाने का मतलब होता है कि जिस जीव आत्मा के लिए उठावना रखा है, उस जीव आत्मा के तीसरे दिन उसके सामने, उसके फोटो के सामने बैठकर भगवान नाम का भजन करना। उठाने का मतलब होता है कि जब आप भजन करेंगे तो परमात्मा इस जीव को उठाकर ले जाएगा तीसरे दिन, उसको उठावना कहा गया। तुम्हारे आने से, मुंडा दिखाने से, थोड़ी सी स्माइल दे देने से, 2 मिनट बैठकर चले जाने से, 4 बजे का उठावना पूरा करके जाने से उसको उठावना नहीं कहा जाता। 15 मिनट बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति को धारण करने को उठावना कहा जाता है। पार्वती जी पहुंची शमशान में, शंकर भगवान के सामने सारे गण आके कहते हैं हमें भूख लगी है। पार्वती जी ने शिव जी की ओर देखा, शंकर जी ने कहा पार्वती अब क्या करोगी। पार्वती जी कहती है मुझे एक रूप रखना है, आपके साथ में रूप रखना है। शंकर जी ने कहा कौन सा रूप। पार्वती जी कहती है आज मुझे अन्नपूर्णा बनना है, अन्नपूर्णा बनना है। पूरी दुनिया में शंकर जी के मंदिर में पार्वती बैठती है, केवल काशी विश्वनाथ के मंदिर में पार्वती जी की जगह अन्नपूर्णा बैठती है। पूरे विश्व में पार्वती जी शंकर जी के मंदिर में रहती है, पर केवल एक विश्वनाथ की नगरी, काशी विश्वनाथ की भूमि, जहां शंकर विश्वनाथ बैठे हैं, उस भूमि पर शंकर जी के साथ में मां पार्वती नहीं, शंकर जी के साथ माता अन्नपूर्णा बैठती है। पूरी दुनिया में पार्वती की मूर्ति रखाती है शंकर जी के साथ में, शिवलिंग के साथ माता पार्वती बैठती है, पर केवल विश्वनाथ की धरा पर काशी में शंकर जी के साथ में अन्नपूर्णा बैठती है। क्योंकि ये शमशान में बैठी हूं, कोई भूखा ना रहे। इस विश्वनाथ तुम्हारा नाम है, और विश्वनाथ किसी को अनाथ छोड़ दे ये हो नहीं सकता। अन्नपूर्णा साथ देती है शंकर भगवान का। शंकर जी ने कहा अन्नपूर्णा मृत्यु लोक में तुम अन्नपूर्णा बनकर पैदा होगी, तुम्हारा अन्नपूर्णा का अवतार होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं। अन्नपूर्णा जी ने कहा प्रभु बोलिए। शिव कहते हैं अन्नपूर्णा जिस दिन तुम्हारा नाम अन्नपूर्णा हो जाएगा इस पृथ्वी पर आते से ही, उसके बाद में पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी कोई रहे, चाहे जंगल में जाकर रहे, भोजन की व्यवस्था तुमको करना पड़ेगी। अन्नपूर्णा ने कहा चिंता मत करो, अगर कोई 7 ताले में भी बंद हो जाएगा तो भी भोजन की अन्नपूर्णा उसको 7 ताले के अंदर खिलाकर, 7 ताले में भी अगर कोई बंद हो गया तो अन्नपूर्णा उसको भोजन कराने जाती है। अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभ है, कोई साधारण नहीं है शंकर के प्राणों में रहने वाली मां पार्वती।
क्या दें हम शिव को? भगवान शंकर ने क्या मांगा आपसे? किसी भी मंदिर में जाओगे आपको कुछ पूछा जा सकता है कि यहाँ क्या दोगे? शंकर आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आप क्या दोगे। शिव तो कहते हैं कि मेरी बेलपत्र चढ़ी हुई ठोकर तू मुझ पे चढ़ा दे, बहुत है। मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। परशुराम भगवान ने बार बार भगवान शंकर से कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा क्या दूं, मैं आपको गुरु दक्षिणा में दूं, क्या दूं मैं आपको गुरु दक्षिणा में? भगवान शंकर ने कहा मुझे दक्षिणा में कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, गुरु दक्षिणा तो लेना पड़ेगी, आप मेरे गुरु, आपने मुझे गुरु मंत्र दिया। परशुराम भगवान के गुरु भगवान शंकर जी करें मुझे दक्षिणा में कुछ नहीं। नहीं नहीं, आपको लेना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा परशुराम जी, आपने मेरी विद्या पर विश्वास करा, इसलिए आपने कई बार विजय प्राप्त कर। सुन लो रायसेन वालों, आस्था पर कथा सुनने वालों और यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुनने वालों, सावधानी से सुनना। शंकर के वचन परशुराम के चरित्र में भगवान परशुराम जी के सामने भगवान शंकर क्या कह रहे हैं कि सुनो परशुराम जी, आपने, मैंने जो विद्या दी आपको, आपने उस पर विश्वास करा, इसलिए आपकी जगत में विजय प्राप्त हुई है। संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य जब मेरे शब्द पर, मेरी पूजन पर, आराधना पर विश्वास करना चालू कर देगा तो उसकी हर जगह पर विजय प्राप्त होती रहेगी। ऐसी कोई जगह नहीं जहां विजय नहीं। एक पत्र आया है,